हमारे आसपास के पदार्थ। इसके पहले हम लोग क्या है कि वीडियो में पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप लोग भी अगर नहीं देखे होंगे ना तो जाके अगले पार्ट में इसके पहले जो पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें ठोस द्रव गैस क्या क्या होते हैं सब डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम बताते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब कि पदार्थ की अवस्थाएं कल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ अवस्थाएं के परिवर्तन, यानी कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है। आज हम बताएंगे मतलब कि पदार्थ के परिवर्तन, यानी कि कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे। इसके पहले क्या है कि अगर हमारे इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, एक बार लाइक करो, जल्दी करो सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है। तो बच्चों बताओ कल का सेशन आप लोग कैसा लगा था? बढ़िया लगा था, ठीक है, अच्छा। और एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक बहुत कम करते हैं यार, कंजूसी की करते हो, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग भी कर दीजिए, ठीक है। हम आपको इसी तरह वीडियो मतलब लाते रहेंगे और आपको कंटेंट अच्छे से अच्छे से प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं पर के परिवर्तन। अवस्था के पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन। यह पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होता है, देखिए इसमें एक बात क्या होती है, परिवर्तन जो करता है वो परिवर्तन होता कैसे, जो परिवर्तन होता कैसे है, और ठोस द्रव गैस। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ ये तीन अवस्थाओं में परिवर्तन करता है अलग अलग। ये जो पदार्थ होते हैं ये अवस्थाएं तीन रूप में बदलते रहते हैं। अब देखिए जैसे भिन्न भिन्न अलग अलग परिवर्तन होते हैं, किसमें? ठोस, द्रव और जल वाष्प। जल वाष्प, ठीक है, ये गैस, क्लियर। अब देखिए ये ठोस, द्रव और ये जल वाष्प, ठीक है, ये क्या है परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे करते हैं ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये द्रव जो पदार्थ हैं ये तीनों अवस्था में परिवर्तन करते हैं, और ये जल वाष्प इसे क्या करते हैं कि जब हम ठोस को कैसे परिवर्तन करते हैं, देखिए ध्यान से, जब हम ठोस को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, या करने पर, जब हम ठोस को, ध्यान समझ गया, ठीक है, जब ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या होंगे? उसके गणु टूटने लगे, यानी आकर्षण बल कम होने शुरू होता है। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, मान लीजिए कि ठोस कोई ले लीजिए, मान लीजिए कि आप ठोस में बर्फ लीजिए, क्या लीजिए? बर्फ, ठीक है। इसे हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा? द्रव में। क्यों? क्योंकि इनके अणु स्वतंत्र हो जाते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनका अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। क्या है? अरे यार तुम बात बात पर यार क्या बात करते हो, देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि यही उम्र है कि आपके पढ़ने लिखने की, यही आप लोगों का उम्र है पढ़ने लिखने की। अगर अब नहीं पढ़ा तो जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा, जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, बर्फ को अगर जैसे ठोस, ये बर्फ क्या है? एक ठोस ही है, क्या है? बर्फ एक ठोस है।
अब ठोस को गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा? जल में बदलेगा। किसमें? जल में। अगर हम इसी जल को भी गर्म करें, क्या करें? गर्म करें। इस जल को अगर गर्म करें तो किसमें बदलेगा? जल वाष्प में बदलेगा। किसमें? जल वाष्प। जब मैं बर्फ को मैंने गर्म किया तो जल में बदला, और जल को जब और गर्म किया तो जल वाष्प में बदला। तो यानी कि जब जल वाष्प में बदला तो ये क्या, कौन सी अवस्था हो गई? गैस अवस्था होगी। कौन सी हो गई? गैस। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? यानी कि ठोस जो पदार्थ होते हैं, ये तीनों अलग अलग भिन्नों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर हम ठोस को गर्म करें तो जल में बदलेगा, और जल को अगर मैं गर्म करूं तो जल वाष्प में यानी गैस में बदल जाएगा। क्या तीनों अवस्थाएं में चेंज हुआ ना? क्यों हुआ? देखिए ध्यान से, मैंने अभी बताया कि बर्फ को क्या है, बर्फ को अगर गर्म करें, जैसे करते नहीं देखिए ध्यान से, मैं तुमको क्या बताऊं। देखो बर्फ जब गर्म करते हैं, छोटा छोटा ऐसे, ठीक, ध्यान से यहाँ देखो, बस आप तो फालतू बकवास मत करो, ठीक है। कह रहा है जिस प्रकार से लड़कियों को पटाने के लिए समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उस तरह से ये ठीक है। जैसे बर्फ को मैंने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया तो क्या हुआ? उस समय जब मैं गर्म किया जल को, मतलब कि ठोस को, तो उनके अणु जो कण होते हैं ना, वो कण स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि तैरना शुरू कर देते हैं, यानी भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल क्या होते हैं? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होते हैं? आकर्षण बल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही कारण है गतिज ऊर्जा इन लोगों का बढ़ जाता है। क्यों गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गर्म करते हैं तो इन लोगों का अणुओं की जो स्वतंत्र जब हो जाते हैं तो इनको अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए बर्फ से जल में चेंज हुआ। जब जल को भी और तेज गर्म किया तो भाप बन के उड़ने लगा, यानी गैस में बदलने लगा। इतनी बात समझे? अब आगे सुनिए। अब क्या ये चीज क्या वापस आ सकते हैं? यानी कि जल से क्या ठोस बन सकते हैं? ध्यान सुनिए, क्या जल वाष्प जो गैस है, क्या हम जल में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? जैसे मैंने गर्म किया तो वापस मतलब कि गर्म करने पर बदलता गया। अब उसी को मैं क्या करूंगा? ठंडा करूंगा। क्या करूंगा? ठंडा। जब मैं जल वाष्प को मैंने जब ठंडा किया तो धीरे धीरे क्या हुआ? जल में बदलना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही जल में जब चेंज हुआ तो उसके बाद और मैं ठंडा कर दिया। क्या किया? और ठंडा कर दिया। जैसे जल को मैंने ठंडा किया तो ये क्या है? बर्फ यानी ठोस के रूप में बदल गया। समझ में आया? यानी कि गैस को मैंने ठंडा किया तो जल में यानी द्रव में बदला, और जैसे ही इसको भी ठंडा किया तो बर्फ में बदल गया। ये तीनों रूप में क्या है? अलग अलग भिन्न अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ये भौतिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? जिस अवस्था को मैंने कि जो अवस्था जो रहती है, मान लीजिए कि इससे, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को मैं गर्म किया। क्या गर्म किया यानी ठोस को मैंने गर्म किया तो अणुओं में बदल कर यानी कि द्रव में बदल गया। ठीक है, और बदला को तो गैस में बदलने गया। और जैसे ही वापस अगर मैं कर रही हूँ कि मतलब ठंडा करने पर भी वो वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, यानी भौतिक अवस्था है। तो ये सब क्या है? भौतिक अवस्था में होती है। अब ये बात हमारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, यानी कि क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन, कैसे परिवर्तन बदलते रहते हैं। इतनी बात समझे? सभी में वही रूल फॉलो होती है, सभी उसी का अणुगत सबकी उसी प्रकार होता है। जैसे इसका गर्म किया तो थोड़ा तेज हुआ, और इसका गर्म किया तो और अधिक तेज हुआ, इसको गर्म किया तो गैस में बदल गया। चिरकुट क्या हुआ?
इसमें क्या है, हम लोग गैस यानी कि गैस क्या है, उड़ गया। कहता है भैया हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो गैस को जैसे ही मैं गर्म किया तो कह रहा भैया मैं जा रहा हूँ, बाय 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 टाटा, फिर नहीं मिलूंगा। ठीक है, करता है तेरे को। लेकिन जैसे ठंडा करता है, कह रहे भैया रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ठंडा किया वो वापस आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद और ठंडा करता है तो इसमें बदल जाते हैं। कहीं जहाँ थे वहीं पर सुख उड़ गए। क्या हुआ, वहीं पर आकर सुख उड़ गए। तो इस तरह से क्या होता है, आपका भौतिक गुण में इस तरह से भौतिक अवस्था में बदलता रहता है। तो ये रहा भौतिक अवस्था यानी पदार्थ की अवस्थाओं की परिवर्तन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम बताते हैं द्रव की अवस्थायिक परिवर्तन का संबंधित भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या है, एक होता है गलनांक, दूसरा हिमांक और क्वथनांक गलनांक। इस तरह से ये इनके भौतिक गुणों पर आधारित है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज आता है द्रव की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण। अब तापमान का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यानी जो ठोस द्रव गैस हैं उस पर अगर तापमान अगर हम पढ़ाएं, मतलब यानी प्रभाव अगर पढ़ाएं उस पर क्या होगा। ठीक है, देखो कागज पहले तुम लोग ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है तापमान बढ़ाने पर क्या लड़कियों का टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है। अबे गजब यार, अजीब अजीब है यार। अरे यार ऐसे ऐसे कमेंट मत करो यार, ठीक है। ऐसे कल एक मतलब क्या था किया था, तुम लोग भी सुन लीजिएगा। ठीक है, तो एक ऐसे कहा था कि लड़कियों का थर्मामीटर बढ़ता है घटता है। ऐसे कल एक ने पूछा था, हम यार गजब के इंसान है यार सब। आज भी एक लोग पूछा। अरे इस सब पर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि यही तुमको आगे ले जाएगा। इन छोकरियों को लगे नहीं जाएगा, ये तुमको ले डूबेगा। ठीक है, इन लोगों के पीछे मत पड़िएगा। हाँ चलिए आगे हम बढ़ते हैं। छोड़ो टाओ इससे फालतू फालतू बातें। जितना हम समय पर बात उधर करेंगे उससे अच्छा इस पर बात करेंगे टॉपिक पर, तो तुम लोग तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव जब गलनांक, नंबर 1 है गलनांक। अब गलनांक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। गलनांक उसे कहते हैं जो निश्चित यानी वायुमंडल में, वायुमंडल यानी वातावरण में, क्या है, वातावरण में एक निश्चित ताप दाब पर, एक मानक दाब पर प्रभाव अगर जब पड़ता है किसका, तापमान का। ठीक है, तो क्या है, वह ठोस से द्रव में बदल जाता है। यानी कि एक ठोस रहा, ठोस से वो द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, जब ठोस से जब द्रव, हम क्या है कि हम ठोस, मान लीजिए कोई एक मान लीजिए बर्फ है, क्या है, बर्फ का सिल्ले है। ठीक है, इस बर्फ को मैं क्या किया, हिट किया यार वातावरण में। ठीक है, मैं जब इसको हिट किया तो ये क्या है, द्रव में बदलने लगता है। क्या बदलता है, मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी वही चीज, मान लीजिए एक वर्णन हो गया, मान लीजिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है, पानी यानी द्रव में बदल जाता है, यानी ठोस से हमने क्या किया, द्रव में बदल गया। यानी कि वायुमंडल में यानी वातावरण में एक निश्चित ताप, मानक ताप पर ठोस से द्रव में बदल जाता है। क्या होता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। इसी को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। अब इसके ठीक विपरीत आता है हिमांक। अब हिमांक क्या होता है, इसी को भी सुन लीजिए ध्यान से। हिमांक उसे कहते हैं, हिमांक देखो, हिमांक किसे कहते हैं, देखिए
जब द्रव से वापस ठोस में आ जाए, यानी कि वायुमंडल वातावरण में एक निश्चित ताप दाब पर अगर द्रव से ठोस में अगर बदल जाता है, उसे ही हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक उसका विपरीत, ठीक है, ठीक उसका विपरीत, यानी कि द्रव से ठोस में बदलना ही हिमांक कहलाता है। यानी आपको ये समझ में आएगा दोनों चीज, ठीक है। यानी ठोस से द्रव में बदला तो क्या कहलाएगा? गलनांक, और द्रव से ठोस में बदल गया फिर तो उसे क्या कहेंगे? जब हमने इस ठोस से मैंने बदला द्रव में, अब फिर जब मैं द्रव से ठोस में बदला तो द्रव से ठोस में जब बदला तो हिमांक कहलाएगा, ठीक है। इन्हीं बात समझ आएगी। अब आते हैं अगला, क्वथनांक और द्रवणांक। इसके बाद आता है क्वथनांक। पहला नंबर, दूसरा नंबर होता है द्रवणांक। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्वथन क्या होता है? क्वथनांक या क्वथन है या तो क्वथनांक, ठीक है। अब इसे ध्यान दीजिए, अगर जब इस पर हम प्रभाव पड़ाते हैं तापमान का, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? जल है। क्या है? जल। एक बर्नर है, ध्यान से देखिए, इसमें पे क्या है? ये द्रव है। क्या है? ये द्रव है, ठीक। इस तरह से बना है। देखिए ध्यान से, इसमें पे क्या है? ये द्रव है। ध्यान से देखिए, क्वथन किसे कहते हैं? जब हम द्रव को एक निश्चित मानक दाब ताप पर जब द्रव को वाष्प में बदला जाए। क्या है? द्रव को वाष्प में बदला जाए। देखिए ये वाष्प है, यानी कि एक कुटरिया लीजिए, उस कुटरिया में क्या है? आप हीट करते रहिए तो उसमें से भाप निकलेगा, वही क्या होता है? वाष्प होता है। उसी कहते हैं जल वाष्प भी कहते हैं, ठीक है, उसी को वाष्प कहते हैं। अब देखिए, द्रव से वाष्प में बदला, क्या हुआ? द्रव से वाष्प में बदला, वही क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, फिर वापस लाने के लिए इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, यानी कि इसको वाष्प को द्रव में बदलना, यानी कि वाष्प को जो वाष्प में हुआ उस वाष्प को मैं ठंडा किया, मान लीजिए, नहीं मान लीजिए, ठंडा कीजिए ही, ठंडा करने पर क्या है? जो वाष्प हो रहा था अब वाष्प वो बंद हो जाएगा उड़ना, अब सीधा द्रव में फिर बदल जाएगा, ठीक है। जब द्रव में फिर बदल जाएगा उसी को द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक। ये भी ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार दोनों की समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वथनांक उसे कहते हैं जब द्रव को वाष्प में बदला जाए। फिर से सुनिए, जब, ध्यान दीजिए, एक वायुमंडल में, यानी वायुमंडल में मानक ताप दाब पर द्रव से वाष्प में बदले, उसी को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? दूसरी बात, द्रवणांक। द्रवणांक कैसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, जब वायुमंडल मानक दाब ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब वाष्प से द्रव में जब चेंज होगा तो उसी को ही द्रवणांक कहते हैं। बात समझेगी? यानी कि मेहरारू को अदला बदली। अब जैसे एक सलमान खान क्या है? भिखारी उठता है, क्या करें? सलमान खान यही चाहता है, वो लाता है अपने लिए मेहरारू, कोई और दूसरा लेके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अदला बदली होती है, ठीक है। आगे पढ़ा वाष्प, अब पढ़ेंगे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? वही चीज जो वाष्प होती है उसी वही वाष्पन भी होता है, ठीक है। वाष्पन
चौथा 5वां नंबर पढ़ रहे हैं आप, वाष्पन। वाष्पन नंबर क्या होता है? वाष्पन उसे कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वाष्पन वो है जो किसी थाली में, क्या है, किसी थाली में खुले वातावरण में अगर रख दिया जाए पानी यानी द्रव को, तो उसका स्तर धीरे धीरे अगर घट रहा है, उसी को ही क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। यानी किसी वायुमंडल के एक निश्चित तापदाब पर अगर पानी का स्तर एक निश्चित दाब पर अगर पानी यानी कि द्रव वाष्पन में बदल रहा है, यानी कि वाष्पन में बदल रहा है, उसी को कहते हैं वाष्पन, यानी कि द्रव से वाष्पन। ठीक है, यानी कि जो द्रव था, मैंने जब पानी रख लिया कहीं वातावरण में, ठीक है, जब वातावरण में मैंने पानी रखा तो एक निश्चित तापदाब मानक के रूप में, तो क्या हुआ, वो पानी धीरे धीरे स्तर घटने लगा, यानी कि वो भाप बन के उठने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उसे पानी स्तर घटने लगा, इसीलिए उसे वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात आती है, 6वां नंबर है संघनन। संघनन, अब संघनन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। इस संघनन वो है जो वाष्प जो होता है, जो वाष्प होता है उससे इकट्ठा किया जाए, यानी कि एक निश्चित मतलब कि एक निश्चित वातावरण में क्या है, वहां पर ताप, जो ताप होती है, जैसे कि अब ध्यान देखिए, जाड़े के मौसम देखते हैं तो वातावरण यानी वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होने, यानी समझ लीजिए ह्रास होने के लिए, यानी कि कम होने के लिए, जब वो कम हो जाता है तापमान, तो क्या होते हैं, जो होते हैं ओस यानी भाप जो होते हैं, यानी कि वाष्प होते हैं, जो पानी से बनकर उड़ के ऊपर जाते हैं, तो देखते नहीं कभी कभी जाड़े में क्या बूंदे बूंदे लगे होते हैं, कहाँ? घासों पर, यानी वही किया हुआ क्या है, इकट्ठा किया गया है। क्या है? इकट्ठा किया गया है, यानी जल वाष्प से इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से बूंदे बूंदे करें। यही कारण है कि जल वाष्प बूंदे बूंदे जाड़ों में क्या है, घास पर टिके होते हैं बूंदे बूंदे की तरह, उसी को ही क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी कि जल वाष्प से, किससे? जल वाष्प से द्रव में बदलना ही क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। संघनन कहलाता है। क्लियर? क्लियर? देखिए ध्यान से फिर से, संघनन उसे करते हैं जो वातावरण में ताप घटने से, अगर ताप घटाएं भी न तब भी पर संघनित किया जा सकता है। अगर ताप अगर कम नहीं करें, ताप उतनी हो, एक निश्चित ताप हो वायुमंडल में, अगर उससे तब भी पर क्या है, इकट्ठा किया जा, संग्रहित किया जा सकता है। वो कैसे? वो भी ध्यान सुनिए। जब कोहरे यानी जाड़े के समय में जो देखते हो घासें बूंदे बूंदे ना, तो उस समय क्या होता है, तो वहाँ पर तापमान कम होता है जरूर, लेकिन तभी पर एक तरह से बराबर होता है। क्या होता है? तापमान एक बराबर होता है, लिमिट होती है। तो उसमें क्या होता है, जब सुबह देखते हैं तो ओस पड़ा होता है, वही क्या है, संघनित कहलाता है। आप ये बात समझ, संघनित। ठीक है, आगे वाष्पन पढ़ लिया, संघनित पढ़ लिया। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या आते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये 7वां नंबर है। देखिए यहाँ से, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन जैसे कि कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसफर। क्या है? डायरेक्ट ट्रांसफर, यानी मनी सीधा यहाँ से मुंबई से मिर्जापुर से मुंबई चला जाए तो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। पहले क्या होता था कि लोगों से यानी मनी ऑर्डर्स के साथ, मतलब कि डाकिया द्वारा भेजा जाता था। तो पहले यहाँ से भरते, मतलब कि जहाँ पोस्ट ऑफिस था वहाँ से पहले पैसे डालते थे, तो उनको दिया तो उन लेके जाते हैं अपने डाकखाने पर यानी पोस्टित, वहाँ से फिर कहीं और ट्रांसफर, ऐसे धीरे धीरे पहुँचता था। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है।
ऑनलाइन, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन करना ही क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि मैं बताऊं कि ठोस से सीधा गैस में, किसमें, ठोस से सीधे गैस में। कैसे, मान लीजिए ठोस है, ठोस क्या मान लिया, कपूर, क्या ले लिया, कपूर। मान लीजिए कपूर है, इस कपूर को सीधे गैस में बदलें, सीधे गैस में, ठीक है, सीधे गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। अब देखिए ध्यान से, जब हम अगर मान लीजिए कि एक कुप्पी है, मान लीजिए एक तरह से बना हुआ है, एक खुला हुआ द्वार है, इस तरह से बना हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको मैंने क्या है, गर्म कर रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए कैसे गर्म में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रखा हुआ है कपूर। क्या रखा है, कपूर। श्री राधे 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 बरसाने वाले रात। अब ध्यान देखिए, जब कपूर को गर्म किया तो क्या है, भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन जब यहीं पर ढक्कन लग जाता है तो यहाँ भी क्या है, जमने लगता है। क्या है, जमने लगता है, यानी ठंडा करने पर भी ठंडा को जमने लगता है। अब उस कपूर को मैंने जब गैस में बदला, गैस से सीधा क्या हुआ, ठोस में भी बदल गया, दोनों में हो गया भैया। ये कहाँ से हुआ है, ये जादू कहाँ से हुआ, ये भी ध्यान से देखिए, ठीक है। जब मैंने ठोस को यानी कपूर को सीधे मैंने जलाया, तो जलाने पर सीधे गैस में बदला। अब गैस में सीधा फिर ठोस में आ जाता है, तो उसे परिक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं, परिक्षेपण। क्लियर, ठीक है। देखिए ठोस और गैस, जब ठोस से मैंने गैस में बदला तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से सीधा कपूर में फिर बदला तो उसे कहते हैं परिक्षेपण। ये जो हुआ आपका, अगर मैं इसको गर्म किया तो भाप बनकर उड़ रहा था, तो मैंने क्या है, इसको चुटुका कर मैंने दाब दिया। क्या कर दिया इसको मैंने दाब दिया कि बाहर, साला इस गैस को मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वहां पर मैंने यहाँ पर दाब दिया, तो यहाँ क्या है, जमने लगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। जब मैंने ठंडा कर दिया तो यहाँ क्या है, जम गया। क्या किया, जम गया, यानी कि ठोस से गैस में बदला। जब गैस से मैंने सीधे ठोस में फिर बदल दिया। क्या बदल दिया, ठोस में फिर बदल दिया। जब मैं ठोस को बदला ही तो क्या कहलाएगा, परिक्षेपण कहलाएगा, परिक्षेपण, और सॉरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में, यानी आपको ये सारी बातें समझ में आती है। अब बात आती है, एक निश्चित तापदाब पर यानी तापमान की इकाई होता है, वो सवाल लगाना है। वो जो सवाल लगाना है उसमें आपको ढेर सारे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, और कैसे हल किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए सेशन बस यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है तो क्या बोरिंग लगती है ना। तो देखिए, तो उसमें क्या है कि ये सब आप कार्य से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए, और जिन बच्चे अगर चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको पढ़ा देंगे, आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी इस वीडियो पर या चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो देखने के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।